बाजवा साहब, जो आप भी कह रहे थे, किबला हजरत इमरान शफकत साहब भी कह रहे थे, वो भी सारी बातें ठीक है, लेकिन सबसे पहले खबरें तो बड़ी थी। अब आपके पास प्रोग्राम में टाइम 2 मिनट रह गया, मैं 1 मिनट में बात कंपाइल करने की कोशिश करता हूं। मेरी पहली बात जो है, आपको ये ढूंढना होगा ये साहबजादा जहांगीर कौन है। ये इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त और मशीर भी रहे हैं। जब सऊदी अरब में प्रोटेस्ट हुआ, नारेबाजी हुई, उस वक्त भी साहबजादा जहांगीर वहां मौजूद थे। अब काजी फायजी साहब के ऊपर भी गाड़ी पर मुक्के लगे हैं, साहबजादा जहांगीर उस वक्त भी मौके पर मौजूद। क्या नाम है इनका? निकनेम क्या था व्हाट्सएप इनका? इनका नाम साहबजादा जहांगीर है। नहीं, इनका कोई निकनेम भी था, मुझे याद वो पड़ आपको पता होगा सर। मैं तो अच्छा। पेंडू सा आदमी, मुझे निकनेमों का क्या पता होता सर। मेरा तो सिर्फ ये है बात, इतनी सी बात है कि पीटीआई की आप सीधा फिक्रा ले लें फिर मुझसे कि कारकर्दगी जो 1 साल में है। मार्च 2024 तरीके इंसाफ, IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर प्रोटेस्ट। अप्रैल 2022 मस्जिद नबवी के बाहर प्रोटेस्ट। फिर शंघाई तंजीम आ गई, उस पर प्रोटेस्ट। अच्छा। अब काजी फायजी साहब पर प्रोटेस्ट। और यार प्रोटेस्ट के अलावा अवाम मर रही है, कोई रोटी खाने को नहीं है, कोई KPK की अवाम के लिए कोई काम तो करे। मरियम नवाज कर रही है या नहीं कर रही मुझे नहीं पता, बिल्कुल बाकी पूरे मुल्क में आ रही है। दूध शहद की लड़ाई के हमें और कोई बात नहीं। बाजवा साहब ठीक लड़ते रहना हमने हर वक्त। मुझे ये बताएं कि प्रोटेस्ट और पुरअमन एहतजाज के अलावा चारा क्या होता है? यार एहतजाज करना बिल्कुल जायज है। मैं खुद सारी उम्र सड़कों पर एहतजाज करता रहा हूं। एहतजाज तो ठीक है, ऐसा एहतजाज जो मुल्क की बदनामी का बायस बने, वो एहतजाज हमें कबूल नहीं। मैं सिर्फ इमरान साहब, आपने मेरे से इख्तलाफ किया, मैं आपसे इख्तलाफ न्यू नॉर्मल में इसको इस वजह से कह रहा हूं कि ये बात दुरुस्त है कि सहाफ़ियों पर, पॉलिटिशियंस पर इससे पहले पिछली रिजीम्स के अंदर जो उनके साथ सलूक रवा रखा जाता था, लेकिन जो उसके बाद तहरीके इंसाफ के बाद से वो एक उसकी इंटेंसिटी बढ़ी है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये बिल्कुल साथ मैं नहीं उसको जोड़ूंगा कि वो पहले भी बिल्कुल इसी तरह से चल रहा था। मैं फिर आपसे फिर इख्तिलाफ करूंगा। ये हमें चूंकि अब मतलब देखें, इस मुल्क में वज़ीर आज़म गिरफ्तार हुए हैं। इस मुल्क में हाजिर सर्विस, यानी हाजिर सर्विस ये कह लें कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो गिरफ्तार, ना सिर्फ गिरफ्तार हुए, जहाजों पे उनको हथकड़ियां बांधी गई, सीटों के साथ बांधा गया, फांसियां लगाई गई। इस मुल्क में बहुत कुछ हो चुका है। हमें असल में हम अपनी मर्जी की ऐनक से देखते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, ये बात भी आपकी, ये रियासत का किरदार कोई नया नहीं है। चलो सर आगे चलने हैं। सैयद इमरान शफकत साहब किबला, आप दोनों की बातें सुन ली, दोनों इंतहाई सीनियर मोस्ट आदमी हैं, इसलिए दोनों बातें कर रहे हैं ठीक। आप खुद भी तो पाबंदे सलासल रहे हैं पिछली हुकूमत में। मैं खुद आपको हवालात के पीछे देखता रहा हूं, जिनकी मिसालें आप दे रहे हैं, इब्सार आलम साहब की। लेकिन मैं उस आपके टॉपिक पे नहीं जा रहा। मेरा तो सीधा और सादा सा सवाल आपसे ये है, इमरान शफकत साहब, हुकूमत इस वक्त फिर कौमी असम्बली और सेनेट में एक बिल आ रही है। उस बिल के तहत 3 माह के लिए सिक्योरिटी अदारे जो है वो फिर जिसको चाहेंगे पाबंदे सलासल रख लेंगे। आप खुद भी पाबंदे सलासल रहे हैं, किस नजर से देखते हैं इस आने वाले बिल को? मैं अगेन उसी नजर से देख रहा हूं जिस नजर से आम पाकिस्तानी देखता है। ये इस कानून को अब जो जस्टिफाइड कर रहे हैं लोग, वो कहते हैं कि, और ये अफराद से आप खटक साहब, मेरी उनसे बराह रास्त बात हुई। एक दफ़ा हम एक मीटिंग में थे तो वो उस कमीशन का हिस्सा थे जो लापता अफराद के मामले के ऊपर पार्लिमानी जो कमेटी या कोई कमीशन बना था। मैं थोड़ा सा अगर अल्फाज आगे पीछे कर जाऊं तो टर्मिनोलॉजी तो उसकी माजरत, तो वो उन अफराद में शामिल थे जो इस मसले का हल ढूंढ रहे थे। मैं इस बिल की मुखालफत में हूँ। मुझे ये बिल ठीक इसलिए नहीं लगता कि ये बिल जो है, ये अगर पुलिस को आप ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते, आप उसको इख्तियार देते, कवानीन दूसरे कर लेते, मतलब कुछ और कर लेते, कि पुलिस को आप ज़्यादा इम्पावर कर देते, पुलिस के ऊपर चेक ज़बरदस्त किस्म का रख लेते। अब उसमें बनाई तो JIT गई है, या जो मुजवजा कानून है वो भी 3 महीने के बाद है। JIT की सुपरविजन में मामला रखा गया है। काबिल एहतराम इमरान शफकत साहब, आपकी बात तो समझ आ गई कि आप बिल की मुखालफत में इस वक्त जा रहे हैं, राय आपकी ये है। सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जो PTI है वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का 9 नवंबर को एहतजाज का प्रोग्राम बना रही है। अदलिया की तरफ से कहते हैं रिलीफ मिल जाएगा, अमेरिका का सदारती इलेक्शन आ जाएगा, वहां से भी तोहफे ताइफ आ जाएंगे। यार आपको इमरान खान की रिहाई को करीब होती नजर आ रही है इमरान साहब?
देखें, मुझे तो उनकी रहाई करीब बल्कि दूर भी नज़र नहीं आ रही। वो उनका रिएक्शन इसके मुकाबले में जो होगा, वो जो स्पेस पाकिस्तान की जो सिविल अथॉरिटीज़ या जो पॉलिटिकल क्लास है, जो स्पेस उन्होंने गेन किया है, वो स्पेस ख़त्म हो जाएगी। और ये जो पंजोथा साहब के साथ हुआ है, ये क्यों हुआ है? पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप यकजा होकर किसी मिसाल के ऊपर बैठे, पार्लियामेंट के अंदर बैठे, यही गुजारिश होता हूँ, गुजारिश आपकी कोई मुश्किल कसे, आगे से आप चीखें मारें और फिर आप ये कहेंगे तुम चीखोगे तो ये मजीद कसेगा। सर नहीं, ये नहीं हो सकता, कोई मुश्किल नहीं कस रहा इमरान खान साहब की, इस तरह नहीं हो सकता। जिस तरह आप कह रहे हैं उसका नतीजा यही निकलेगा। आज आर्ग्यूमेंट तो सर, कल को कोई और उठाया जाएगा। इमरान साहब, प्रोड्यूसर साहब ने मेरा आर्गुमेंट ये है, मेरा आर्गुमेंट ये है, मुकम्मल करें, क्या कह रहे हैं आप मुकम्मल करें फिक्रा सर। इमरान आर्गुमेंट मेरा ये है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास बैठे, लेकिन यहां पे इमरान खान साहब फौज के साथ बात करना चाहते हैं। यार खुदा का नाम लें, यहां पर हर सियासी जमात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, फौज के साथ सेटिंग करना चाहती है अपनी। सारे ने फौज से, ये पीएमएलएन भी तो फौज से भाई ना करें। सर मिसाक जमहूरियत भी वो कहते हैं हमारे दरमियान ही, और जब तक सूट करे तब तक ही है। पीटीआई के साथ नहीं हुआ तो पीटीआई के साथ हमने वो शर्तें भी अप्लाई नहीं करनी। इमरान खान साहब ने एग्री किया हुआ है उसके ऊपर। यार जाते जाते बात कर रहे हैं आप, और सुन लेना इमरान साहब, फजलुर रहमान साहब ने किया हुआ है उसके ऊपर सर, अग्री किया हुआ है। लेकिन अगले दिन मैं यहाँ पे कौन था, अपना कायरा साहब, मैं कमर जमान कायरा साहब से पूछा, मैंने कहा यार आप लोगों ने तो मिसाक जमहूरियत में ये चीजें तय की हैं, ये पीटीआई की तरफ आप एक्सटेंड क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा क्योंकि ये हमारा और पीएमएलएन का मुआहदा हुआ था, पीटीआई इसके अंदर शामिल नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं सर, मेरे पास टाइम असल में थोड़ा है। तो इमरान साहब आज तो सुन लेना, चाहता हूं कि उनको 50 दफा दावत दी नहीं सियासी जमातों ने कि आए बैठे, वो कहते मैंने बात ही फौज के साथ करनी है। अच्छा, आरिफ अलवी साहब आप और मैं इकट्ठे थे जी। अच्छा, आरिफ अलवी साहब आजकल कुछ भी नहीं कर रहे, वो किसी से भी बात नहीं कर रहे। मैं सिर्फ आपको वैसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जनरल इसलिए कि आगे से कुंडी नहीं खोली जा रही, इसलिए कि वो जो दरवाजा खोलना चाहते हैं वो खुद कहते हैं उन्होंने अंदर से बंद किया, वो खोल नहीं रहे। अच्छा चलें सर, उस पे ना देखें, उस पे हम एहतजाज कर लें, आप पंजोथा साहब की गिरफ्तारी के ऊपर शोर उठा लें, होना कुछ नहीं है। अच्छा चलें, वो तो सियासतदानों को बैठना पड़ेगा, सियासतदान बैठ के ये तय करे कि इस मुल्क के साथ उन्होंने करना क्या है, चलना कैसे है। अच्छा, जाते जाते मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जनरल फैज का ट्रायल चल रहा था, इमरान साहब को बात ही बताएं, क्या मामला उधर चला है? सुना था कि अक्टूबर के एंड तक वो कल्मिनेट हो जाएगा, अब कोई कहता है कि साथ बात के मैं बड़ा जज्बाती हो गया सारी बात के ऊपर। मैं पंजोथा साहब की वीडियो जो मैंने देखी है उसके बाद मैं नॉर्मल नहीं हूँ, और मैंने बहुत से लोगों से बात की है, जितने भी लोगों से मेरी, अब सार आलम साहब का आप ट्वीट पढ़ लें, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, तो मैं जो जज्बाती हुआ हूँ मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये ऑन स्क्रीन ये इस तरह का इतना जज्बाती रवैया अच्छा नहीं होता। आप मेरे छोटे भाई हैं, मुझे थोड़ी सी तमीज़ करनी चाहिए थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जो आप फैज़ हमीद साहब की बात कह रहे हैं, फैज़ हमीद साहब नहीं, आपके जज्बात है यार, इसमें जज्बाती क्या है? जज्बात आपके ठीक है। अच्छा ये सर फैज़ वाला, थैंक यू सर, अगर आप मुझको ये मार्जिन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सारे मार्जिन कोई नहीं देता, इतने मार्जिन कोई नहीं देता होता। आपका ये बड़ापन है। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जनरल फैज़ हमीद साहब की खबर आपको जरा 26वीं आईनी तरमीम वाले मामला जरा सेटल हो जाए, उसके बाद आपको मिलेगी। अच्छा। और हो सकता है मैं कोई दावा नहीं कर रहा इमरान खान साहब कि आपको पता चले कि फैज़ हमीद साहब के साथ किसी और का भी ट्रायल शुरू हो गया। सही, मैं यही पूछना चाह रहा था, क्योंकि चाहे मकोइयाँ तो है ना।